आप बताओ पति किसे कहते हैं? हैं? मैया बताओ आप पति किसे कहते हैं? आप बताओ, चलो फास्ट। पति किसे कहते हैं? हैं? जो सेवा करे, हैं? जो साथ रहे, जो साथ दे। भाई साथ तो बहुत लोग दे सकते हैं। बेटी भी साथ देती है, बेटा भी साथ देता है, बहू भी साथ देती है, रिश्तेदार भी साथ दे देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी साथ देते हैं। हमेशा हमेशा तो बेटा भी साथ देता है, पड़ोसी भी साथ देते हैं हमेशा। जलाने तक बेचारे शमशान जाते हैं, और क्या साथ चाहिए? साथ दे उसका नाम पति। ये भी एक परिभाषा हो सकती है, गलत नहीं है, पर यह परिभाषा नहीं है। पति किसे कहते हैं? मैया बताओ पति किसे कहते हैं? हैं? पति पति कहते हैं, पति मतलब राष्ट्रपति। पति मतलब राष्ट्रपति किसे कहते हैं? वहां भी पति है। पति राष्ट्रपति, पति सेनापति, वहां भी पति है। पति भगवान को भी कहा जाता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। बताओ, कहा गया ना भगवान को भी। और एक पति ये जो आपके साथी हैं, जो आप कह रहे हैं, ठीक है। पति राष्ट्रपति, पति सेनापति, पति भगवान को कहा गया। और पति एक वो जो आपके गले में मंगलसूत्र पहनाते। अब ये चारों पति है ना, तो इन चारों को पति क्यों कहा गया? जो राष्ट्र की रक्षा करे वो राष्ट्रपति। जो सेना की रक्षा पा, रक्षणे धातु से पति बनता है, रक्षा अर्थ में है पति। जो सेना की रक्षा करे वो सेनापति। जो आपको गलत मार्ग पर जाने से रोके वो आपका पति। और जो आपके प्राणों की सदा रक्षा करे वो भगवान पति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अच्छा ये बताओ, भगवान आपके पति हैं कि नहीं? क्यों मैया, आपके पति भगवान हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया बताओ, आपके पति भगवान हैं? आप लोग बताओ। मैया क्या बोलती तू? पति आपके भगवान हैं कि नहीं? सही। सच्ची तो यह है कि भगवान ही पति हैं सबके। भगवान ही सबके क्या है? अच्छा भैया, ये भैया तुम बताओ, तुम्हारे पति कौन है? आप लोगों के पति, पुरुषों के तुम्हारे पति हैं? हैं? हाँ, हम सबके भीतर जो प्राण हैं वो प्राणों के पति कौन हैं? भगवान। और प्राण ही तो सब है। प्राण है तो आप हो, नहीं है तो नहीं हो। तो कुल मिलाकर सबके पति कौन? तो भगवान की 16,108 पत्नियां नहीं, संसार का प्रत्येक जीव भगवान का ही है, सब ईश्वर के। तो 16,108 क्या? आप जितनी स्त्रियां बैठी हो सब भगवान की पत्नी हो। अब आप भूल गई हो, आप घोचूलाल को अपना मान बैठी हो, तो हम क्या करें? इसमें क्या दोष है बताओ?
ये जो आपका पति है ये फोटोकॉपी है। ये कौन है? फोटोकॉपी है। ओरिजिनल तो ईश्वर है। असली कौन? असली भगवान। ये पति जो है ना, ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी ऐसे ही है। तो फोटोकॉपी है ये परमानेंट नहीं है। ये वाला पति कहां परमानेंट होता है? बीच में छोड़ के चला जाता है। ये परमानेंट नहीं है। कौन परमानेंट है? भगवान नहीं होता, भगवान। भगवान कौन बोल रहा है? हाँ। भगवान नहीं, भगवान। हाँ। तो असली पति कौन? इसलिए भगवान के हम सब हैं। इसलिए कभी कोई सवाल करे कि यार भगवान कितने सारी पत्नियां कैसी हो गई, तो कह दिया करो तुम्हारी अम्मा भी तो भगवान की ही पत्नी है। कौन नहीं है ईश्वर का? कौन रह सकता है उसके बिना? तो यहां पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। मैया पति किसे कहते हैं? जो आपकी रक्षा। कौन सी रक्षा? दुश्मनों से नहीं, सांप बिच्छू से नहीं। ये तो ठीक है कि सबसे रक्षा करें, लेकिन एक चीज की और रक्षा है। बताओ, पहले आप लोग बताओ कि पति किसे कहते हैं? रक्षा करे उसे पति कहते हैं। तो क्या रक्षा करता है पति आपका? आप बताओ, आपका पति आपकी क्या रक्षा करता है? मैया बताओ, पीली मैया, क्या रक्षा करता है भगवान आपकी? पति भगवान, पति क्या रक्षा करते हैं आपकी? करते भी हैं कि नहीं? कि आप ही रक्षा करती हो? नहीं, वो क्या रक्षा करेंगे? एक हड्डी है महाराज, मैं करती हूं। सुनो, पति वो जो रक्षा करे। क्या रक्षा करता है पति जानती हो? पति रक्षा करता है और पत्नी भी रक्षा करती है। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी भी पारक्षण धातु से बनती है। जो रक्षा करे पति की वो पत्नी है, और जो रक्षा करे पत्नी की वो पति है। दोनों को रक्षा अर्थ में पति, पासे पत्नी पासे पति, पासे पुत्र, पासे परमात्मा, पासे परिवार, ये सारा रक्षा अर्थ में है। पर सबके अलग अलग परिभाषाएं हैं। मैं सब परिभाषाएं तो नहीं दे पाऊंगा अभी समय अभाव में, लेकिन दो परिभाषाएं मैं आज दूंगा आपको। पत्नी किसे कहते हैं और पति किसे कहते हैं, और दोनों का अर्थ है रक्षा। अब कौन सी रक्षा शायद आपको ना पता हो। मैया पता है आपको? क्या रक्षा करता है पति आपकी? हैं? देखभाल करते हैं तो देखती रहते हैं ऐसे। देखो, आप लोगों को ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब सुनो, पति वो है जो रक्षा करे। कौन सी रक्षा? जब पति नहीं होता तो सारी स्त्रियां नहीं, पर आज इस युग की, आज की स्त्रियां जब पति नहीं होता तो पति के जाने के बाद, अब पति चला गया तो अब पत्नियां फिर क्या करती हैं? 90% पत्नियां दूसरा विवाह कर लेती हैं। दूसरा विवाह कर लेती है ना। अच्छा, दूसरा विवाह करके अपना घर बसा लिया तो बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई नहीं है। हम बात यदि धर्म की करें तो अभी मैं बात करूंगा कि इसमें बुराई क्या है। हमारे यहां एक परंपरा रही है कि पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती थी। ऐसा हमने देखा है, आपने भी देखा होगा अपनी मौसी, मामी, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में, हाँ या ना? पर आजकल क्या है कि अब वो तप है नहीं, त्याग है नहीं, तपस्या है नहीं, धर्म है नहीं, तो वो विवाह पति के जाने, अच्छा पति के जाने के बाद करें तब तो मजबूरी है, पर पति है फिर भी कुछ स्त्रियां पराये पुरुष की ओर देखती हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। रक्षा मतलब पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे
कि कभी पत्नी अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोच भी ना पाए, इतना उसका ख्याल रखे, इतना उसका ध्यान रखे, इतनी उसकी जरूरतों को पूरी करे कि पत्नी कभी पर पुरुष के बारे में, यदि आपकी पत्नी पर पुरुष के बारे में सोचती है तो आप रक्षा नहीं कर पाए उसके चरित्र की। केवल स्त्री ही गलत है ऐसा नहीं है, पुरुष भी तो जिम्मेदार है। तुम अपनी पत्नी को टाइम ना देते, तुम अपनी पत्नी से हंसकर बात ना करते। अरे जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम यदि कुत्ते को हो जाए ना आपसे, तो कुत्ता भी आपको नहीं छोड़ता। बात सही है कि गलत है? यदि कुत्ता प्रेम करने लग जाए तो कुत्ता भी नहीं छोड़ता ना, फिर अपने मालिक को छोड़ता है। प्रेम के बंधन में बंध गया। तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? कुछ परसेंट ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। लेकिन फिर भी पुरुष का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को हर तरह से प्रसन्न रखे, भटकने ना पाए। तो पति किसे कहते हैं? जो आपके चरित्र की रक्षा करे, जो आपके किसकी रक्षा करें? जोर से। इतना प्रेम हो कि आपके बाद वो आपकी यादों में गुजार दे, पर पुरुष के बारे में ना सोचे। इस तरह का प्रेम। और अच्छा एक बात बताओ, जब स्त्री प्रेम करती है ना, तो जिससे प्रेम है, प्रेमी स्त्री फिर दूसरे के बारे में काहे सोचेगी? अपने पति से यदि प्रेम है, समर्पण है, तो दूसरे के बारे, यदि दूसरे के बारे में सोच रही है, मतलब समर्पण नहीं है एक के पास। तो पति किसे कहते हैं? जो सदा नारी को चरित्रवान बनाए रखे, चरित्र की रक्षा करे। क्योंकि नारी यदि भटक गई रास्ता तो नरक जाएगी, और यदि नरक गई तो आप कैसे पति कि आपके होते हुए आपकी पत्नी नरक चली गई? पति उसे कहते हैं जो कभी अपनी पत्नी को नरक ना जाने दे, सदा उसकी अधोगति ना होने दे, सदा उसकी सदगति कराए, ये पति है। अब यही अर्थ है पत्नी का। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को कभी चरित्र से भ्रष्ट ना होने दे। किससे भ्रष्ट ना होने दे? जैसे आपका पति बोला कि अपनी मां को अपन निकाल देते हैं घर से, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपने भी कह दिया अच्छा बुढ़िया है, चलो निकाल देते हैं। आपने अपने पति की हामी में भर ली, और पति के कहने से पति ने कहा कि मां की सेवा बूढ़ी हो गई, ये कौन कर, चलो। आपके पति ने अपनी मां को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। और जब पति ने छोड़ा तो पति को क्या लगेगा? मां को छोड़ने का पाप लगेगा, क्योंकि बूढ़ी मां को निकालोगे तो पाप के भागीदार तो बनोगे। तो आपने अपने पति को क्यों नहीं समझाया कि स्वामी ये गलत है, अपनी मां को आप छोड़ रहे हैं, ये पाप है। आपने उसके पाप में साथ दिया। जबकि पत्नी का अर्थ है कि कभी पति गलत सोचे, गलत करे तो सामने आकर खड़ी हो जाए, ना स्वामी आप यहां गलत है, आप अपनी मां को क्यों निकालेंगे? कल को अपना बच्चा अपने को निकाले तो। इसलिए वो पत्नी किसे कहते हैं? जो कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे। जो पत्नी कभी अपने पति को पथ से भ्रष्ट ना होने दे, किसी भी पथ से। जब सूर्पनखा आई राम जी को देखने, तुम बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। सूर्पनखा तो चलती चलती जो मिल जाए उसी से कह देती आई लव यू। ऐसी थी वो, कोई भी मिल जाए सुंदर आई लव यू। राम जी से कह रही आप बहुत सुंदर हैं, हम प्यार करती हैं। तो राम जी ने जब सूर्पनखा से बात की तो राम जी किसकी ओर देख रहे थे? बोलो, सीता माता की तरफ। सीता मां
पुरुष जब भी पराई स्त्री से बात करे तो उसकी नजरें पत्नी की तरफ होनी चाहिए। ऐसे पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। राम यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ऐसी थोड़ी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जब भी किसी पराई स्त्री से बात करते थे तो या नजरें नीची करके बात करते थे या अपनी पत्नी को देखकर बात करते थे। लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग आजकल तो देखकर नहीं बात करते, ताकते रहते तुझको। बैठ जाएंगे अपने सामने वाली खिड़की में, जैसे जेठालाल बबीता को देखने का एक मौका नहीं छोड़ता। हाँ, ये ताकते रहते तुझको, ऐसा पुरुष नहीं चाहिए। क्यों? राम जैसी मर्यादा यदि चाहते हो तो पर नारी ऐसी जैसी राम जी ने दृष्टि रखी। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसी थोड़ी कहते। मेरी माँ एक एक बात को बड़ी बारीकी से जब सुनेंगे, समझेंगे और तराजू पर रखेंगे उनके एक एक चरित्र को, एक एक उनके स्वभाव को, तब पता लगेगा कि हमारा स्वभाव और उनके स्वभाव में क्या अंतर है, हमारे नजरिए में और उनके नजरिए में क्या अंतर है। बात समझ में आई? क्यों भैया समझ आ रही है कि नहीं? तो पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पथभ्रष्ट ना होने दे। इसलिए आप लोग भी अपने पति का पूरा ख्याल रखो। तुम्हारा पति भी पड़ोसन के चक्कर में है तो तुम अपने पति को समय दो, पति जैसे माने वैसे मनाओ, लेकिन पति को रास्ता ना भटकने दो। पर आजकल समस्या यह है कि पत्नियां तो चाहती हैं, पूरा समय देती हैं, बेचारी ही करती रहती हैं पति के आगे, हंस की बात करती हैं, पर पति है कि वो देखे बिना रहता नहीं पड़ोसन को। हाँ कि ना? आजकल का आदमी ना थोड़ा चरित्र से कमजोर हो गया है, सच्चाई तो ये है। सब नहीं, कुछ लोग हैं। बात सही है कि नहीं? आजकल का आदमी चरित्र से बहुत कमजोर हो गया है। और केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी कुछ परसेंट होंगे। ऐसा सही है कि गलत है? आजकल कुछ स्त्रियां और आजकल कुछ पुरुष, बताओ आज के 50 साल पहले का ग्राफ देख लो और आज का देख लो तो बताओ चरित्रहीनता तब ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? बोलो अब ज्यादा है? पहले नारी गंगा की तरह पवित्र थी, अब लिविन में रह के वो लिविन क्या है? लिविन मतलब आज की भाषा में मैं बोल चुका हूं, वैश्यालय है। पराये पुरुष के संग रहती हो आप। विवाह के पहले आपको यदि किसी ने स्पर्श किया है तो आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारे देश में हम चरित्र को ही तो मानते हैं साहब। सोना चांदी चुरा कर ले गए मुगल और अंग्रेज, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम सोना चांदी ही तो चुराओगे। और हमारी पहचान, इस देश की पहचान सोने चांदी से कभी रही नहीं। ये देश तो सदा चरित्र से पहचाना गया। इसलिए इस देश में जब राम आए तो क्या लिखी गई? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरित्र मानस। क्या लिखा? यहां राम का चरित्र सुना जाता है। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। चरित्र की पूजा है ना हमारे यहां। इसलिए हमारे यहां ये लिव इन हमारा कल्चर नहीं है कि हम पहले पराई औरत के संग रहें, उसके संग समय गुजारें। ये नहीं, ये हमारी संस्कृति और सिद्धांतों के खिलाफ है। अब आजकल लोग ना बड़े को देखते, रोनाल्डो को देख रहे हैं लोग कि उसने तो शादी कई नहीं करी नहीं और कई बच्चे पैदा कर लिए।
तो फिर आजकल का आदमी भी सोचता कि यार अपन भी ऐसे ही करूं, शादी की क्या जरूरत है। शादी के बाद यदि तलाक देना पड़ा तो 25-50 लाख खर्च हो ही जाते हैं, तो आदमी शादी करते ही नहीं और बच्चे बच्चे पैदा करता रहता, तलाक अलाक देने का झंझट ही नहीं। हाँ या ना, आजकल मानसिकताएं बदल गई। पहले पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी, पहले पत्नी मतलब, पहले पूरा घर कौन संभालता था? पहले पुरुष जितना कमाया करता था ना, सारा लाके पत्नी के हाथ में दिया करता था। आप लोग देते हैं कि नहीं? बोलो, पूरा देते हैं? नहीं देते ना? क्यों नहीं देते? आजकल की पत्नियों ने विश्वास अपना डुला दिया। पति जो कमाता है ना, सारा लाके पत्नी को देता है। चाहे 1 रुपए कमाए, 1 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, पूरा पत्नियां पूरा संभालती। 1 रुपए का वो हिसाब किताब गलत नहीं करती। पत्नी मतलब, पत्नी मतलब गृह लक्ष्मी। गृह मंत्री कौन? गृह मंत्रालय किसके पास? इसलिए हमारे देश में आपने देखा होगा बजट कौन पेश करता है? निर्मला मैया करती हैं क्या? क्यों? निर्मला ही नाम है ना, निर्मला सीतारमण मैया, कि वो एक स्त्री है और घर को जितना बढ़िया एक स्त्री मेंटेन कर सकती है, सुव्यवस्थित चला सकती है। आजकल का आदमी पत्नियों से सलाह लेता नहीं है, लेना चाहिए। पत्नियां बहुत समझदार होती हैं, पैसे वैसे बचाने में पत्नियों का 1 नंबर का काम है। अभी देखो कोरोना काल में सारी पत्नियों ने 2.5 लाख जमा कराए। हाँ। और कहती ऐसे थे कि जहर खाने को पैसा नहीं है। हाँ। और हमने 2.5 लाख, वो नोटबंदी के टाइम, सही कि नहीं? 2.5 लाख निकले थे कि नहीं? 5। देखो आपने कभी दिया उनको इतना? नहीं दिया, फिर भी 5 हो गए ना। और देते तो कितने होते? हाँ। इसलिए दिया करो। पत्नियों का नाम ही लक्ष्मी है, उनका धन बढ़ता है पत्नियों को देने से। इसलिए पर पत्नियों को भी चाहिए कि पति के साथ विश्वासघात ना करें। यह ना हो कि तुम्हें पैसा दिया रखने के लिए कि रख लो, तुम जाओ 10,000 की साड़ी खरीद के ले आओ, पति तो फिर मर जाएगा। जिस घर की स्त्री खर्चीली होती है ना, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती। स्त्रियां यदि खर्चीली हैं तो कभी तरक्की नहीं हो सकती उस घर की। इसलिए स्त्रियों का कंजूस होना अच्छा होता। स्त्री कैसी हो? कंजूस। 1 रुपए खर्च करने के पहले 100 बार सोचे। वो स्त्रियां घर को चलाती नहीं या दौड़ाती। और स्त्री यदि ज्यादा दिलेर हुई, ले जाओ ले जाओ, गया काम से। कंजूस रहो। थोड़ा स्त्रियों को बचत करना चाहिए। पैसा बचाओगे ना तो वक्त में काम आएगा। समझदारी यही है कि पुरुष कमा के पत्नियों को दे, और पत्नियों का धर्म है कि 1 रुपए उससे खर्च ना करे। पति ने जो दिया पूरा का पूरा हिसाब। पैसे से क्या करना चाहिए? आजकल के नौजवान लड़के लोग गलती करते हैं। जवानी में ना आदमी अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन जब जवानी में पैसा कमाता है तो जवानी होती है अंधी। अंधे को कहां पता चलता है कि पैसे कहां इन्वेस्ट करना है, कहां खर्च करना। अब जैसे जवानी में ना पैसा अच्छा कमाया तो पैसा कमा के क्या करता? गाड़ी खरीदता, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े। अरे पैसे यहां वेस्ट ना करो। यदि पैसा अच्छा आने लग गया ना, तुरंत पैसा कमाओ, बचाओ और अपने लिए एक छोटा सा घर ले लो, एक छोटा सा प्लॉट ले लो, एक छोटी सी दुकान ले लो। क्योंकि पैसा कपड़ों में, गाड़ी में, मोबाइल में तो बर्बाद होगा, पर प्रॉपर्टी बन जाएगी, खेत बन जाएगा, घर बन जाएगा, तो वो बना रहेगा, वो काम आएगा। वरना तुम जवानी में कमाते हो, उड़ाते हो, और जब तुम्हें घर की जरूरत पड़ती है तो घर है ही नहीं, किराए से रहो। जब पैसा था तब बचाया नहीं, अब रो रहे हो कि घर नहीं है। भाई जब घर से तुम 2 भाई हो, अलग अलग होगे
तो घर की व्यवस्था तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना भाई। बाप सामर्थ्य बना के दे दिया तो दे दिया, वरना फिर सब तुम्हें करना है। इसलिए हम कहते हैं समझदारी समय 20 साल के लड़के को ना मैच्योर हो जाना चाहिए। 25 साल तक तो पूरी समझदारी आ जाए। 25 साल में समझ नहीं आई तो फिर जब समझ आएगी तब तक देर हो चुकी होगी। समझ आएगी, कहते ना जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। समझदारी समय के साथ आती है। याद रखना, इस संसार में सफल वही हुआ जो समय से समझ गया। समझदारी आई पर तब जब समय चला गया वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिन्होंने समय पर समझदारी पाली, समय रहते मैच्योर हो गए, समझदार, वो सफल हो गए। समय रहते खेल खेल लो साहब, पैसे बचा लो। मेहनत जवानी में होगी, थोड़ा 35 साल के हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे ना, तुम थकने लग जाओगे, काम नहीं होगा तुमसे ज्यादा। शरीर की भी तो एक क्षमता है ना, कब काम करेगा, कब आराम चाहिए शरीर को। 40 साल के भीतर ही कर लो जो करना, 40 साल के बाद तो आपको थकावट होने लग जाएगी। बात सही है कि गलत है? 25 साल प्राइम टाइम है, 25 से 35 सही है। 25 में तो सेट हो जाओ, कर लो कुछ बड़ा। 25 से शुरू हो जाओ, 5 साल 30 साल होते अपना नाम समाज में कर लो, इज्जत कमा लो। और 30 से 5-35 साल तक थोड़ा जोड़ लो, उसमें कर लो अच्छा। जो जवानी में इस उम्र में कर लोगे ना, तुम्हारा बुढ़ापा सफल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये तुम लापरवाही किए, आजकल के 35 साल के लड़का, पापा जरा मोबाइल दिला दो, पापा जरा गाड़ी दिला दो। ये देखो, ये अक्कल नहीं, इनको अक्कल नहीं। ये दास अनिरुद्ध बैठा ना, हम 17 साल की उम्र से घर का चूल्हा और दाल रोटी की चिंता करने लग गए थे कि घर में नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं। 18 साल की उम्र से तो कमा के, 18-19 साल से कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं बस कमा के सेवा करना है, सेवा करना है, परिवार चलाना है। जिम्मेदारियां थी कंधों पर, काम करते गए, बिगड़ने का टाइम ही नहीं मिला, दोस्तों के संग बैठने का टाइम नहीं मिला। बिगड़ता कब है? जब बिगड़ने का टाइम मिलता है। हम कहते हैं बच्चों को इतना बिजी कर दो जिम्मेदारियां देकर कि उन्हें टाइम ही ना मिला फिजूल के नालायक दोस्तों के संग बैठने का। वरना लोग बिठाएंगे तुम्हारे संग, क्या पिलाएंगे? शराब पिलाएंगे, मुर्गा खवाएंगे, चरस पिलाएंगे, यहां वहां की बातें करेंगे, कोई बहन बेटी को छेड़ेंगे, छिड़वाएंगे। यही तो आजकल के नौजवान लड़कों का काम है, कुछ लड़कों का, सबके लिए नहीं। सही है? इसलिए ये उम्र, ये छोरा सा, ये बड़े होशियार बंदे, हम बड़े होशियार, पढ़े लिखे हैं, माई लाइफ माई चॉइस। गधे हो तुम एक नंबर के, अभी तुम्हें अक्कल नहीं आई। जब अक्कल आएगी तब तक सब गवा चुके होगे, रोगे। जिम्मेदारी आने तो दो जरा, अभी तुम्हारी शादी ब्याह हुई नहीं तो पैसे की तुम्हें कदर नहीं है। थोड़ा समझदारी जब आएगी ना, तब तुम जानोगे कि भाई जो पैसे हमने गवाए वो उसका उपयोग किया होता तो आज कुछ होता। बात सही है कि गलत है? तो इन बच्चों को जरा समझाओ, मेरी माँ पैसे ना गवाया करें। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए, हर बाप का सपना होता है मेरा बेटा तरक्की करे, हर माँ का सपना होता है मेरा बेटा सफल हो। और बच्चे समझते नहीं है, वो गवाते हैं अपना समय, गवाते हैं बाप का पैसा। दुख तो तब होता है जब बाप की जमा पूंजी बच्चा खर्च कर देता है और बाप को ही बर्बाद कर देता है। कुछ लोग समाज में ऐसे होंगे जो बाप के बने बनाए खेत खलिहान बेच बेच के गाड़ियां खरीद रहे हैं। 1 एकड़ खेत बेच दिया, 1 गाड़ी, गांव में ही चलता है। गांव के गांव बर्बाद हो गए देखा देखी में। गांव में क्या होता जानते हो? अरे उसने गाड़ी खरीदी है 50 लाख की, अरे मैं 2 एकड़ खेत बेच दूंगा और 20-50 1 करोड़ की गाड़ी लाऊंगा। 2 एकड़ खेत बेच दिया, 2 एकड़ खेत बेचा और 1 करोड़ की गाड़ी ले आई। 1 करोड़ की गाड़ी अगले साल 50 लाख की अपने आप हो गई। और वो जो खेत बेचा 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, वो अगले साल 2 करोड़ का हो गया। हाँ या ना?
खेत हो गया अगले साल डबल और गाड़ी हो गई अगले साल, बोलो, आधी हो गई ना। 1 करोड़ की गाड़ी अगले साल कितने की हो जाएगी? लगभग आधी की। जो संपत्ति घट रही है वो तो तुम खरीद रहे हो, और जो संपत्ति बढ़ रही है वो बेच रहे हो। कितने बड़े मूर्ख हो तुम, काय में चल रहे हो? देखा देखी में। इन्हें गधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों जी, ये गधे। गांव के लोग पूरी जमीनें बेच दिए, अब परेशान है भैया काम दे दो 20-25 हजार का है। अब क्या निकलेगा? दांत निकालने से क्या होगा? जब था, अब तुम्हारी गाड़ी भी कचरा हो गई, कबाड़ हो गई। इसलिए कहता हूं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय एक बार मिलता है साहब, समय को पहचानना पड़ता है, समय को समझना पड़ता है। समय बार बार नहीं मिलता। और मैं आपसे फिर कहूं मेरे नौजवान दोस्तों, दिखावे की जिंदगी ना जीना। तुम्हारा दोस्त क्या खाता है, क्या पहनता है, कहां जाता, उसकी औकात होगी पहनने की, गाड़ी घोड़ा में घूमने की। तुम देखा दिखाई में ना चलो, तुम अपने हिसाब से चलो। तुम्हारा जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। उसकी देखा देखी में ना चलो कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं। तुम मेहनत करो, काम करो, तुम्हारे पास होगा, टाइम लगेगा, आएगा। आजकल लोग ना, पता है, काय में बर्बाद हैं। बोलो, काय में बर्बाद हैं? बोलो मेरी मां। दिखावे में। आजकल लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। इतना बड़ा घर बनाया, अरे लोग, अरे यार तुमने तो बड़ा घर बनाया। पता चला वो घर बनाया तो सही, पर 2 करोड़ का लोन लिया बैंक से। बैंक से लोन लेके घर बनाया, किस्तें चुका नहीं पाई, बैंक आ गई, चलो भैया घर दो। घर चला गया, कुड़की हो गई। अब दांत निकाले, हाँ क्या करेगा? मूर्ख कहीं के। बजट के बाहर काहे जाते हो? ऐसा काम क्यों करते हो कि जगत में तुम्हारी हंसी होए? उतना ही तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कितने समझदार थे कि लाइन में समझा गए कि जितना चादर हो पांव उतना पसारो। बैंक से लोन लो, बुराई थोड़ी है। उतना लोन लो बेटा जितना चुका सको, और ऐसे चुकाओ कि घर का मेंटेनेंस ना बिगड़े, टेंशन में ना आओ, डिप्रेशन में ना आओ। उतना ही कर्जा लो, कर्जे का घी ना पियो। पता नहीं है छोरा समझते नहीं। सही है? कहां चले भैया? लोन लेने बैंक से? अच्छा, हमें लगा लोन, ठीक। नहीं, हमने बता दिया लोन लेना चाहिए उतना जितना। भाई मुझे तो कर्जे से बड़ा डर लगता है, मैं कर्जा नहीं रखता बिल्कुल। जितना मेरे से होता मैं उतना काम करता हूं। मैं फ्री होकर काम करना चाहता हूं। मैंने ये बात पहले भी कही, टेंशन लेके काम नहीं करने का। उतना ही काम करो जो प्रसन्न चित्त से हो जाए। विजय माल्या की तरह ऐसा ना हो कर्जा लेके फिर भागना पड़ा देश छोड़ के। ऐसा भी कहा कि धन्ना सेठी तुम्हारी नालायक कहीं के, भागना पड़ा। अरे उतना ही खाओ ना जितना पच जाए, काहे मर रहे हो उल्टा खा खा के? देश छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? माल्य नाम था ना, कुछ और नाम था? देश छोड़ना आज तक आया? देश नहीं आया। अरे अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी यार पैसे के चक्कर में। पैसा बड़ा नहीं है, जन्मभूमि बड़ी है। देश बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं है। बात क्या कहते हो? कौन बड़ा है? अपने मिट्टी बड़ी है, अपना भारत बड़ा है। अपनी जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी गाती है। लोन लेना है क्या? फ्री में देना हो तो दे दो। आप लोगों को भी मौका मिले तो लोन ले लेते हो। कभी नहीं। जितना कमा रहे हो ना उतनी इच्छाएं रखो, उतनी जरूरतें रखो। इस संसार में सबसे सुखी कौन है? चलो बताओ। ये महाभारत का यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर का जब संवाद हुआ, ये वहां की बात मैं आपको बता रहा हूं। इस संसार में सबसे सुखी कौन है जानते हो? जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका पति आज्ञाकारी हो,
जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और जिसके सिर पर 1 रुपए का कर्जा ना हो, वो सबसे सुखी है। जिसके सिर पर कोई कर्जा, वो सुखी है। और जिसके सिर पे कर्जा है, बताओ सबसे तेज कौन चलता है? सबसे तेज कौन चलता है? बोलो, कौन 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 चलता सबसे तेज? ब्याज। सबसे तेज कौन चलता है? ब्याज। ब्याज। आप बैंक से 20 लाख रुपए कर्जा लेते हो ना, तो 20 का 40 और 50 चुकाना पड़ता है। पता है आपको? लोन वो तो बन जाती है, समझ नहीं आती, लेकिन वो चुकाना 40 से ज्यादा पड़ता है, डबल से ज्यादा। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? फिर ब्याज चल रहा है 20 रुपए की चीज 40 रुपए में। ये तो अच्छा है कि हमें 20 साल के लिए मिल जाता है, थोड़ा आराम हो जाता, ठीक है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी कर्जा उतना ही लो जितने की जरूरत है। निश्चिंत होकर जिंदगी जियो, कमाओ, ज्यादा ज्यादा मेहनत करो, समय ना वेस्ट करो। बाप का धन है, उसे संभालो। समाज की सेवा, पैसा आ जाए जरूरत से ज्यादा, दीन दुखियों की सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। ईश्वर ने दिया है तो सेवा करो। ये नहीं कि तुम शराब पी के कहीं गंदी नाली में पड़ जाओ। पैसा मिला है, काम आओ किसी को। इसी से क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा। कहते जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्व विद्या नाम धनस्य च धर्मस्य च। जल बिंदु निपाते न क्रमशः, एक एक बूंद जल डालो तो घड़ा भर जाता है। बोलो हाँ। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु, उसी तरह सर्व विद्या नाम, उसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। और धनस्य च धर्मस्य च, यदि थोड़ा थोड़ा धन कमाए तो धनवान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धर्म करे तो धर्मात्मा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। थोड़ा थोड़ा कमाओगे, एक दिन धनवान हो जाओगे। कमाओ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पुण्य करो, एक दिन पुण्यात्मा हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा पुण्य करते रहो, थोड़ा थोड़ा कमाते रहो, और थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। भगवान का रुक्मणी जी से संवाद हुआ। बड़ी प्रसन्नता की बात है। भगवान कृष्ण रुक्मणी पति पत्नी को जड़ा सदा प्रसन्न रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। अनिरुद्ध का चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध का उषा से विवाह हुआ, बाणासुर पर कृप। राजा अनरग, एक राजा थे, उनका नाम था अनरग। उन्होंने गौदान किया। जब गौदान किया तो राजा अनरग ने गौदान किया। एक दिन जब वो मरे तो यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने कहा कि आपने पुण्य बहुत किया है गौदान, पर कुछ आपके जीवन में थोड़े पाप भी भये हैं। बताओ पहले पाप का दंड भोगना है कि पुण्य का? राजा अनरग बोले कि मैं पहले पाप का दंड भोगना चाहता हूं। तो पाप का दंड भोगने के लिए वो गिरगिट बन गए। एक दिन भगवान कृष्ण के बच्चों के साथ खेलने एक पार्क में गए तो उनकी बॉल जाके कुएं में गिरी। कुएं पर लेने के लिए गेंद जब वो उतरे तो उन्होंने देखा बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा। चिल्लाया, पिताजी गिरगिट। भगवान कृष्ण आए, और जब भगवान कृष्ण ने उस गिरगिट को कुएं से निकाला तो भगवान कृष्ण का स्पर्श होते ही वह गिरगिट एक राजा के रूप में परिणित हो गया और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, राजन आप कौन हैं? महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। अच्छा, तो ये गिरगिट कैसे बन गए? महाराज कुछ पाप हो गया था मेरे से, मैंने गौदान बहुत किया, बहुत गौदान किया। उस गौदान के पुण्य से आज आपका दर्शन हुआ और आज मैं मोक्ष को पा रहा हूं, आज मुझे वैकुंठ मिलेगा। पाप हुआ तो गिरगिट बना, लेकिन गौदान भी संग था। देखो पाप पुण्य दोनों साथ रहते हैं। पाप का भी दंड भोगना पड़ता है और पुण्य भी हमारे। जब पुण्य जागता है तो भगवान से मिला देता है। आप बहुत सुखी हैं, मतलब आपका पुण्य जागा हुआ है। आप बहुत दुखी हैं, मतलब आपके पाप का उदय हो गया, पाप जाग गए। आपका पुण्य आपको सुखी बनाता है और आपका पाप, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर सफल नहीं हो रहे हैं, समझ लो कि आपके पाप आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता साहब।
कभी। इसलिए कहता हूं पाप करने से डरो, क्योंकि आज आपने जो पाप किया है वो सदा आपके संग रहेगा, कोई ना उसे चुरा सकेगा। इसलिए कहता हूं पाप ना करो। राजा नृग ने पाप किया तो गिरगिट बने, पर पुण्य किया था, गौदान किया। उस गौदान के बल पर कौन? गौदान किया तो गोपाल का दर्शन हो गया। ये गौदान का फल है। गौदान करने वाले को भगवान जरूर मिलते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं इसमें। इसलिए गौदान करो जीते जी। आजकल आदमी पुण्य नहीं कर रहा, सारे पाप, शराब वो पी रहा।